Accounts classes. Today I will discuss with you items written on the credit side of profit and loss account. तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और इस बने हुए वीडियो नए वीडियो जो चैनल पे अपलोड हो आप रिसीव कर पाए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइटम्स रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टुमारो आई हैव डिस्कस्ड आइटम्स रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इसमें की सबसे फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट। तो जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। ये सारा आइटम्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, तो उसी को जो है मीनिंग के साथ हम लोग अभी समझते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट है तो ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है, फिर उसके आगे देखेंगे। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउट डाउन फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए इसका मतलब समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष का स्टार्टिंग पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु ट्रेडिंग अकाउंट से लिया गया ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग हिंदी में सकल लाभ बोलते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। The starting point of the credit side of profit and loss account is the gross profit brought down from the trading account. Means प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट पक्ष के प्रारंभिक बिंदु ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हिंदी में व्यापारी खाता बोलते हैं, से लाया गया सकल लाभ है। ओके, अब आगे देखते हैं। इसके कहने का मतलब है कि जब ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है तो उसको हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट के से जो है ये लिया गया है ये ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है और ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। तो ग्रॉस लॉस के बारे में हम लोग जो है इसके डेबिट पक्ष में देख चुके हैं, और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है क्रेडिट पक्ष में होता है ट्रेडिंग अकाउंट के। तो वही बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष से जो है लिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष का प्रारंभिक बिंदु। चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है अदर इनकम्स एंड गेन्स, कि कुछ अन्य जो है इनकम और गेन्स क्या हो सकता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में आएंगे। तो इसको चलिए देखते हैं। अदर इनकम एंड गेन्स, इसमें जो है लिखा हुआ है ऑल आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स आर सो ऑन द credit side of the profit and loss account, such as income from investments, rent received, discount received, commission earned, interest received, dividend received and more। ये सारा जो है अदर इनकम एंड गेन्स में आएगा। तो इसका चलिए मीनिंग समझते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑल आइटम्स, किस चीज़ का आइटम्स, तो इनकम एंड गेन्स का, इनकम्स और गेन्स का आइटम्स, सभी आइटम्स आर शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सभी आइटम्स या सभी वस्तुएं बोल सकते हैं इनकम्स और गेन्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर जो है वो दिखाए जाते हैं, आर शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाइक सच एज, जैसे कि कौन कौन सा इनकम हो जाएगा,
तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट से इनकम आएगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, अगर हम लोग किराए पे मकान लिए हैं उससे जो रेंट रिसीव्ड होगा वो भी अदर इनकम एंड गेन्स में आ जाएगा। आगे देखते हैं, रेंट रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, किसी को हम लोग डिस्काउंट दिए हैं कि 10% या 20% कोई सामान खरीदने पे, तो उससे जो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा वो भी आएगा। कमीशन अर्न किए हैं कहीं पे, मतलब कुछ किसी को मतलब ज़मीन वगैरह कोई ख़रीदा है तो उससे हम लोग जो कमीशन लिए हैं तो हम लोग का कमीशन अर्न हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड में बोल सकते हैं कि मतलब कहीं हम लोग को मतलब जो लोन वगैरह है उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला है तो वो आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है कंपनी की तरफ से, तो ये सारा जो है अदर इनकम्स एंड गेन्स के अंतर्गत जो है आएगा। अब चलिए कुछ और आगे लिखा है उसे भी देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि इफ़ द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सीड्स दैट ऑफ डेबिट साइड, तो द डिफरेंस इज टर्म्ड एज नेट प्रॉफिट। मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि नेट प्रॉफिट होता क्या है, तो उसी को जो ऐसे पैराग्राफ्स में लिख दिया गया है। ऐसे अलग से भी हम लोग इसको समझ सकते थे। तो चलिए देखते हैं कि नेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। बोल रहा है कि इफ़ द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सीड्स दैट ऑफ डेबिट साइड, मतलब कि किसका अधिक बताया जा रहा है। बोल रहा है कि क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सीड दैट ऑफ डेबिट साइड, मतलब कि क्रेडिट साइड जो है वो अधिक होगा डेबिट साइड से, तो उसको हम लोग जो डिफरेंस होगा तो ऐसे शब्द को जो है नेट प्रॉफिट जो है वो कहा जाता है। यही बता रहा है कि डेबिट साइड जो है वो कम होगा क्रेडिट साइड से, तो जो डिफरेंस होगा उसको जो है नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अब आगे फिर अगर नेट लॉस बताया जाएगा तो इसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें अगर क्रेडिट पक्ष अधिक है तो जब नेट लॉस बताया जाएगा तो उसमें डेबिट पक्ष अधिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ऑन द अदर हैंड द एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड इज टर्म्ड एज नेट लॉस। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्रेडिट पक्ष की तुलना में डेबिट साइड की अधिकता को जो है नेट लॉस टर्म्ड एज नेट लॉस जो है कहा जाता है। बस अपोजिट ही समझना है। एक को याद रखिएगा, बताया जा रहा है कि अगर डेबिट साइड का अधिक है क्रेडिट साइड से तो उसको जो हम लोग नेट लॉस के नाम से जानेंगे। ऑन द अदर हैंड द एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड इज टर्म्ड एज नेट लॉस, मीन्स दूसरी तरफ क्रेडिट पक्ष की तुलना में डेबिट साइड की अधिकता को जो है नेट लॉस कहा जाता है। ये नेट लॉस का मीनिंग के बारे में बताया जा रहा है। और कुछ आगे लिखा है वो देख लेते हैं। ये बताया जा रहा है कि नेट प्रॉफिट इज एडेड टू द कैपिटल। जब नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट जब बनता है बैलेंस शीट में तो उसमें जो है ऐड किया जाता है। वेयर इज, जबकि नेट लॉस इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, और नेट लॉस को जो है कैपिटल में से काटा जाता है यानी घटाया जाता है। तो यही कुछ टर्म्स था इनकम और गेन्स के बारे में पढ़ना था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन सा आइटम्स जो है आएगा, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जो है कैपिटल अकाउंट में कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ओके, तो इसी के साथ ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि कुछ इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।